आज जो प्रैक्टिस सेट होनी है वो मॉडल पेपर 3 है, तीसरा मॉडल पेपर है बेटा। तो देखिएगा, अगर आपको सफलता हासिल करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिएगा, शुरुआत करिएगा मेरे साथ और देखिएगा आपकी तैयारी कितनी हद तक चल रही है। ठीक है, तो पहला रीऑर्डरिंग दिया गया पेपर में, पहला रीऑर्डरिंग आता ही है। आप देख रहे होंगे कि यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर मॉडल पेपर 3, मॉडल पेपर तीसरा चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन आता है ग्रामर में रीऑर्डरिंग। तो लॉस इज रिग्रेटिंग ग्रीडी क्राइड सेलर। तो इसका आपको रीऑर्डरिंग करना है बेटा। तो सब्जेक्ट कौन है? ग्रीडी सेलर। ग्रीडी मीन्स होता है लालची, तो आप लिखेंगे ग्रीडी, फिर सेलर, सेलर मीन्स विक्रेता, ग्रीडी सेलर। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कहीं है नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? क्राइड, यानी कि चिल्लाया। ग्रीडी सेलर क्राइड। अब क्या बचा? लॉस इज रिग्रेटिंग। तो रिग्रेटिंग यानी कि देख करके, पा करके, रिग्रेटिंग हिज लॉस, अपना घाटा पा करके ग्रीडी सेलर चिल्लाया। अगर बेटा आप ऐसे बनाते हैं तो आपका 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखें, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम दीर्घायु हो। इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आपने देखा जो आपका सेंटेंस है जो ऑब्जेक्टिव है, यानी इच्छा सूचक है। तो आप देखेंगे सेट को बदलेंगे विश्ड में, कॉमा की जगह लगाएंगे दैट, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं है तो मान लेंगे। इसके बाद मे को बदलेंगे माइट में, और आपको कुछ बदलना ही नहीं है तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माई मदर। तो आपको लिखना है माई मदर, और सेट का हो जाएगा बेस्ड, सेट का हो जाएगा बेस्ड, कॉमा की जगह लग जाएगा दैट, फिर यू बदलेगा तो यू का हो जाएगा आई। आई या यू को छोड़ के आप किसी भी पर्सन में मान सकते हो। और मे का क्या हो जाएगा? माइट, और फिर हो जाएगा लिव लॉन्ग। ठीक है, माई मदर विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अगर बेटा आप ऐसे बनाते हैं तो 2 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, योर बिहेवियर सेटिस्फाइड मी, आपके व्यवहार ने मुझे संतुष्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका पैसिव बनाना है, 2 नंबर में आता भी है। ध्यान देना, कहीं आपने ये रूल पढ़ा है या आपने छोड़ दिया है, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमने देखा पहले मी को लिखा हमने, आगे आई के साथ क्या लगाएंगे? वॉज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आई वॉज सेटिस्फाइड। ठीक है, सेटिस्फाइड। ठीक है, आई वॉज सेटिस्फाइड। अब हम क्या लिखते हैं? वाई लिखते हैं ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। सेटिस्फाइड आ गया है इसलिए लिखेगा अबाउट। क्या लिखेगा? अबाउट योर बिहेवियर। ठीक है ना? ऐसे अगर आप, और ये वाला कम से कम 5-6 बार पूछा भी जा चुका है परीक्षाओं में, याद रख लो इसको। अबाउट लगाना है, सेटिस्फाइड अगर आता है तो अबाउट योर बिहेवियर। ठीक है, आई वॉज सेटिस्फाइड अबाउट योर बिहेवियर। विथ भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है विथ भी, बट अबाउट सबसे क्लियर माना जाता है। सी हैज़ बीन बाय माई मदर। तो बाय माई मदर है तो बाई यानी पैसिव में चला गया है। हैज़ बीन, कुछ बच्चे इसमें हैज़ बीन देख करके आईएनजी जोड़ देते हैं वर्ब में। आईएनजी नहीं जोड़ना है बेटा, इसमें स्कॉल्ड की 3rd फॉर्म लिखना है, स्कॉल्डेड। क्या लिखोगे? स्कॉल्डेड, यानी डांटना। सी हैज़ बीन स्कॉल्डेड बाय माई मदर। ठीक है, अब देखिएगा, तो इसमें नंबर 5th में देखिएगा, प्रिंसिपल एंटर्ड, ये भी 2 नंबर में आता है प्रीपोजिशन। प्रिंसिपल एंटर्ड, प्रधानाचार्य जी प्रवेश कर गए क्लास में। तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी? इनटू टू, तो यहाँ पर होगी इनटू। क्या होगी? इनटू। जब कहीं पर गति का बोध हो वहाँ पर हम इनटू का बोध प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गोपाल इज रीडिंग द बुक, गोपाल इज रीडिंग द बुक, गोपाल किताब पढ़ रहा है। फाइंड द पार्ट ऑफ नाउन इन गोपाल,
तो गोपाल में कौन सा नाउन है? पहले क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन जब पैटर्न चेंज हो गया बेटा तो अब ये क्वेश्चन आने लगे हैं। तो गोपाल कौन सा नाउन है? तो आपको लिखना नाम है गोपाल, और नाम जो होता है वो कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। तो आप यहाँ लिख लेना, मैंने जगह नहीं बची है तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रॉपर नाउन। क्या लिखना है? आंसर में आप लिखेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, गोपाल कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, ठीक है ना, गोपाल, श्याम, मोहन, राज, काजल, रिया, सुमन, रेखा, जो भी नाम हो सब नाम प्रॉपर नाउन होते हैं बेटा। और देखिएगा, शी मेड हॉर्स रन, फाइंड द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन है, मुख्य क्रिया कौन है? तो देखो, जो शी मेड हॉर्स रन, उसने घोड़े को तेज दौड़ाया। तो मेड क्या है यहाँ पर? ये पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्ब। तो मेन वर्ब कौन है? रन। यहाँ पर मेन वर्ब है रन। ठीक है, रन। दौड़ा तो घोड़ा है, मैंने घोड़े को दौड़वाया। तो यहाँ पर जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी से काम करवाए तो वहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग होता है, जिसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता है। तो रन यहाँ पर मैं आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है। अगर आपको पॉजिटिव वर्ब नहीं आती हैं तो प्लीज़ 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 मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, संकोच नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर पॉजिटिव वर्ब का आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ज़रूर बताएं। पॉजिटिव वर्ब में कोई दिक्कत है तो बताएं, मैं पॉजिटिव का अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। आगे देखेंगे, आई रीड सो दैट, मैं पढ़ता हूँ ताकि। किस लिए पढ़ते हो आप? मैं पढ़ता हूँ ताकि मैं पास हो सकूँ। तो आई मे पास, इसे कंप्लीट कर लेंगे। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन आई रीड सो दैट आई मे पास, कंप्लीट द सेंटेंस आता है 2 नंबर में, तो आपके 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे बेटा। आगे देखेंगे, रीमा सैड टू मीना, आई एम योर रियल सिस्टर, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। पंचुएशन करना है। क्या करना है बेटा? पंचुएशन। तो पंचुएशन जानते हो? रीमा का, यानी कोई भी नाम हो, नाम का पहला अक्षर कैपिटल होगा तो आपको लिखना है रीमा। आर पहले प्रकार में, सेड का आप सेड लिखेंगे, सेड टू। अब मीना, मीना भी नाम है तो एम कैसे बनाओगे? कैपिटल मीना। ठीक है, तो रीमा सेड टू मीना। अब आप नरेशन में है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा लिखना है। आई पहले प्रकार में बनी ही है, आई एम योर रियल, ज्यों का त्यों लिख देंगे। सिस्टर को भी ज्यों का त्यों लिख देंगे, बट फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्ट कॉमा बंद कर देंगे। जी आपका पंचुएशन हो गया है। पंचुएशन का मतलब होता है चिन्हों का शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना। तो रीमा सेड टू मीना, आई एम योर रियल सिस्टर। ठीक है, तो आपका इतना कंप्लीट हो चुका है। आगे देखेंगे, जी मीनिंग कॉमन की है, ये विक्टर की है। ठीक है, कॉमन और विक्टर, ये कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करोगे। ठीक है, कॉमन की स्पेलिंग और विक्टर की स्पेलिंग आपको देखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टोरी की ओर। स्टोरी जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ बेटा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। ठीक है ना, तो चलिएगा अब स्टोरी को देखते हैं। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे। तो आपको लिखना है बेटा डॉक्टर जॉनसन, तो आप लिखेंगे डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, देखो कैसे बनाना है, बड़ी ही सिंपल बनाना है। तो डॉक्टर जॉनसन, अब पीछे पहुंचे थे की अंग्रेजी वॉज। अब कैसे थे? इंग्लैंड के एक विद्वान, तो स्कॉलर ऑफ, कहाँ के? इंग्लैंड के, तो आप लिखेंगे इंग्लैंड। क्या लिखेंगे? इंग्लैंड। ठीक है, ऐसे डॉक्टर जॉनसन वॉज अ स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के विद्वान थे। उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। तो किसने लिखा? उन्होंने। तो उन्होंने की अंग्रेजी ही। ठीक है, अब पीछे पहुंचे लिखा। ठीक है, उन्होंने की अंग्रेजी हो गई ही, लिखा की अंग्रेजी, लिखा पास्ट इंडेफिनिट है तो आप क्या लिखोगे? रॉट।
ही रॉट, उन्होंने लिखा। क्या लिखा? पहला शब्दकोश, पहला शब्दकोश। तो आप लिखोगे फर्स्ट डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ, का की अंग्रेजी ऑफ, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। बिल्कुल इजी तरीका से बनाना है बेटा, आपको आना चाहिए। तो ही रॉट, उन्होंने लिखी फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, उन्होंने अंग्रेजी की पहली डिक्शनरी लिखी या उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। फिर वह बहुत घमंडी थे, तो वह की अंग्रेजी ही। अब थे के लिए वॉज, ही वॉज, क्या थे? बहुत घमंडी, तो आप लिखेंगे वेरी प्राइड, ही वॉज वेरी प्राइड, वह बहुत घमंडी थी, सॉरी थे। और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। तो आप करता चाहें तो ही लिख सकते हो और ना चाहें तो मानते थे, थे आ गया, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड नॉट, क्या लिख देंगे? डिड नॉट। अब मानना क्या होता है? कंसाइडर, कंसाइडर मीन्स मानना। डिड नॉट कंसाइडर, नहीं मानते थे। कितना बन गया? नहीं मानते थे। कैसा? अपने जैसा विद्वान, ठीक है ना। ही डिड नॉट कंसाइडर एज अ स्कॉलर, यानी विद्वान, लाइक हिम, अपने जैसा, ठीक है। तो आपने बनाया एंड डिड नॉट कंसाइडर एज अ स्कॉलर लाइक हिम, और किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं मानते। एक बार की अंग्रेजी क्या लिखोगे बेटा? वंस, कॉमा। वे एक कॉफी हाउस की छत से उतर रहे थे, तो वे की अंग्रेजी यहाँ दे नहीं लिखना है, क्योंकि किसके लिए है? वे जॉनसन के लिए है। जॉनसन एक है तो क्या लिखोगे? ही वॉज, ठीक है बेटा। डरना नहीं है, सीखो, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी तीसरा सेट चल रहा है, आप सीखोगे, मेहनत करिए, बिल्कुल सीख जाओगे। ही वॉज यानी कि वह वॉज उतर रहे थे। उतरना क्या होता है? लैंड, लैंड में जुड़ेगी आई नहीं, लैंडिंग। तुमने देखा भी होगा, हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है, एरोप्लेन लैंड कर गया है। तो ही वॉज लैंडिंग, वह उतर रहे थे। कहाँ से? कॉफी हाउस की छत से। फ्रॉम द, से की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रॉम, छत की अंग्रेजी रूफ, फ्रॉम द रूफ ऑफ का कॉफी हाउस, तो आप लिखेंगे कॉफी हाउस। बड़ा इजी है। ही वॉज लैंडिंग फ्रॉम द कॉफी हाउस। और एंड, और की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? एंड गोल्ड स्मिथ, तो आप लिखेंगे गोल्ड स्मिथ, ये भी नाम है गोल्ड स्मिथ, जो एक कवि थे। हु, जो कि अंग्रेजी हु बनाएंगे बेटा, हु वॉज अ पोएट, जो एक कवि थे, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। वॉज क्लाइंबिंग, चढ़ना, क्लाइंबिंग अप ऑन द, सीढ़ियाँ क्या होता है बेटा? स्टेयर्स, ठीक है। वॉज क्लाइंबिंग अपॉन द स्टेयर्स, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। जॉनसन बहुत मोटे थे, आप लिखेंगे जॉनसन वॉज, बहुत के लिए वेरी फैट या सो फैट। जॉनसन वॉज सो फैट या वेरी फैट, इसलिए सो। गोल्ड स्मिथ ने कहा, तो आप लिखेंगे गोल्ड स्मिथ सेड, गोल्ड स्मिथ ने कहा, कॉमन वर्ड कॉमा आप भी लगा लो। कृपया रास्ता दीजिए, प्लीज गिव अ साइड या प्लीज गिव अ वे, दोनों तरीका से बना सकते हैं। बहुत इजी है बनाना बेटा। तो बताइएगा आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ये भी बताना है, ठीक है। तो आपका मॉडल नंबर जो 3 था वो हो चुका है, इतना ही करवा रहे हैं। बाकी जो आपका आर्टिकल है, निबंध है और एप्लीकेशन है
ठीक है ना, अनसीन पैसेज है जी, अलग करवाएंगे वरना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, धन्यवाद।